सुनो चुप हो जाओ, देख लो। हिस्ट्री को कैसे कवर करना, हिस्ट्री कौन सी, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करना। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री बताऊंगा तुम्हें, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर करनी, ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। हिस्ट्री, और वो भी कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड तो नहीं पढ़ी होगा तुमने, नहीं पढ़ी ना वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। उसके एक 2 क्वेश्चन आओ, 2 क्वेश्चन के आसपास आओ, बता दूंगा कैसे कैसे कवर करनी पूरी की पूरी। अभी समझ लो सबसे पहला काम क्या करना तुम, आज ही अभी घर जाते हो सीधा, सबसे पहले नंबर पर निकालना सिलेबस, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, मैं सिलेबस निकालना। क्या निकालना, सिलेबस। वही कौन सा, मेंस का, सिर्फ मेंस का, मेंस का। किसका, हिस्ट्री का और वर्ल्ड हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस निकालना, और सिलेबस निकाल कर ना एक एक टॉपिक को सामने रख लेना। क्या टॉपिक, पहला काम क्या बताया मैंने तुम्हें, सिलेबस। दूसरे नंबर पर चले जाओगे तो दूसरे नंबर पर निकालना पीवाईक्यू, टोटल सारा आज तक का पीवाईक्यू, मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू। अभी कुछ नहीं पढ़ना, अभी 2 काम करने, सिर्फ पहले सिलेबस निकालना, और सिलेबस के अंदर देखना ना कौन कौन सा टॉपिक लिखा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, जितने भी टॉपिक लिखे हुए इसके अंदर सारे सिलेबस निकाल के उसे यहाँ रख देना। पहला काम है सबसे पहले, हिस्ट्री को हम कैसे कवर करते हैं पूरे के पूरे, हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, पहले सिलेबस निकाल कर सामने रख लो। वो भी जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, जीएस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जीएस फर्स्ट की बात, जीएस फर्स्ट के अंदर ना जो सिलेबस होगा पहले सिलेबस निकाल कर सामने रख लेना। इसके बाद क्या करना, ये जो पीवाईक्यू ना टोटल आज तक का मॉडर्न हिस्ट्री का सारा पीवाईक्यू, एक जितने भी क्वेश्चन है टोटल सारे एक पेज में, एक पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए टोटल सारे, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा सारे क्वेश्चन एक साथ आज ही, ठीक है। तुम भी सर्च करोगे, तुम्हारे पास जो बुक दे रखी है मैंने ऑफलाइन, उसके अंदर ना उसे क्वेश्चन दे रखे और उसके उत्तर पढ़ने शुरू कर देने, डेली पढ़ने, कंटिन्यू 5 दिन तक लगातार पढ़ने, उनके क्वेश्चन उनके उत्तर, कहना क्या चाह रहा है पूरा का पूरा। देख लो कैसे आंसर राइटिंग करनी पूरी पूरी। मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे भाई तुम 5 से 6 दिन के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर कर ले जाओ, प्री की भी और मेंस की भी। क्या सोर्स होगा, क्या इस्तेमाल करना, सब चीजें ध्यान से समझना अच्छे तरीके। तीसरे नंबर पर चले जाओ, ये तो होगा हमारे पास, ये पहला काम पता लग चुका क्या है, पहला काम हमारे पास सिलेबस, दूसरा काम होगा हमारे पास पीवाईक्यू, और तीसरा काम होगा हमारे पास पता क्या है, टॉपर कॉपी। यहां तो समझना बहुत गौर से अच्छे तरीके से। और टॉपर कॉपी पता कौन थी, जीएस फर्स्ट की, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखे हो, या तो दृष्टि की वेबसाइट से मिलेगी या फिर विजन आईएएस की वेबसाइट से मिल जाएगी। समझ, जिस जो भी डाउनलोड करो सीधी कॉपी ग्रुप में भेज दे करो, सही, वहाँ बच्चों की हेल्प हो जाएगी पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करना तुम, उसके बाद ये करना कि भैया तुम्हें ना टॉपर कॉपी निकालनी, और जो टॉपर कॉपी निकालनी ना उसे पढ़ना बैठ कर। अभी कुछ नहीं करना, अभी नहीं, अभी तुमने सिलेबस देख क्या, अच्छा ये टॉपिक है सिलेबस में। उसके बाद तुम्हें पता लगा अच्छा एसएसएस वाला हो पेपर में, यूपीएससी के और पीसीएस के भी, यूपीएससी के भी देखने और पीसीएस के भी देखने। समझ एक बात है, यूपीएससी के भी पीसीएस की भी, जो तुम्हारा पीसीएस होगा। समझ, अगर यूपी पीसीएस वाला तो यूपी का देखो, उत्तराखंड वाला तो उत्तराखंड का देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। मेहनत करनी पड़े भाई, भीड़ 6 से लेकर 7 लाख बच्चे आसपास पेपर में बैठे, मैं कैसे हटाऊंगा सर, यूनिक स्ट्रेटजी के साथ। यूनिक स्ट्रेटजी क्या होगी, एक सही प्रॉपर मात्रा में रणनीति करना, सब चीजों को हटाना पड़ेगा। तुम जो कूड़ा कचरा तुम्हारे पास है ना सब साइड कर दो पूरा का पूरा जाकर। समझ एक बात, डेली जो टारगेट मिल रहा है ना उसे पूरा करना, किसी भी हालत में 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वो चलना चाहिए, ये कैसे कंप्लीट होगा पूरा का पूरा। तो जो तुम आज लिख रहे हो ना, पता क्या कर रहे हो तुम अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भाई यूपीएससी नहीं निकला, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना निकला, यूपीएससी निकलेगा, और यूपीएससी नहीं निकला ना तो तुम फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनने तो कोई रोक नहीं सकता। सही, प्रमोशन होगा पीसीएस के थ्रू, फिर आईएएस बन जाओगे। सही, तो ये लिखने का इतना बेनिफिट हो। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 5 क्वेश्चन डेली, 5 क्वेश्चन डेली फ्रेम करने का मतलब वही 1-1.5 घंटा, 2 घंटे। अगर 2 घंटे तुमने लिख दिया, कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। वैसे भी तो 24 घंटे तुम्हारे वैसे भी चले जा रहे थे, वैसे भी तो चले जा रहे थे। वो क्या करो, बुना लो, बहुत बड़ी तैयारी होगी, कुछ भी नहीं आया हो। इससे ज्यादा तो तुम 12th क्लास में लिखते थे, इससे ज्यादा 12th क्लास में लिखते थे। सोच कर देखो ना बैठ कर जाकर 2 घंटे के 1.5 घंटे के 2 घंटे 1.5-2 घंटा डेली 5 क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। जानते हो क्या क्या नतीजा होगा उसका, उसका नतीजा होगा, उसका दिमाग इतना एक्सेप्ट कर चुका होगा, जब भी उसका प्रीलिम्स निकलेगा वो तूफान उठा देगा पेपर में जाकर, बाहर आ ही नहीं सकता। फाइनल सिलेक्शन है उसका। सही बात यार, ना तो इधर की सोचो ना इधर की सोचो, सिर्फ फोकस लगा कर आज मेरा ये काम है मुझे कंप्लीट करना और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना। कैसे जब गुरु में भाई जी नाम लेंगे तो मेरा नाम कैसा फ्रंट पाना चाहिए, समझ एक बात यार। मैं जब ग्रुप में नाम ले रहे हैं तो मेरा नाम कैसे फ्रंट पाओ, वो कैसे काम करना मुझे, ठीक है। और दूसरा प्री क्यू और मेंस को ध्यान में रखते हैं। अभी मेंस की बात चल रही, मेंस का सिलेबस, मेंस का पीवाईक्यू सारा एक साथ इंक्लूड करके ग्रुप में भेज दे पूरा का पूरा बनाकर। अगर तुमने पहले निकाल लिया तो मैं जैसे मुझे टाइम लगा ना पूरा का पूरा, मैं निकाल कर तुरंत भेज दूँ। सही मेहनत करनी पड़े यार। देखो आगे हम पूरा का पूरा अब
चील की निगाहें होंगी हमारी। यूपीएससी वाला तो यूपीएससी को पूरा फुल फोकस रहेगा, यूपीएससी को फोन ध्यान में रख रहा हुआ, वो दूसरे सब्जेक्ट में मत जाओ बिल्कुल भी। जो पीसीएस और यूपीएससी कंबाइन करके सोच रहा है कि एक साथ देना मुझे पूरा का पूरा, दोनों के साथ इंक्लूड करके चलो, थोड़ी मेहनत। उसके बाद क्या है, टॉपर कॉपी। कौन सी कॉपी? टॉपर कॉपी। और ये टॉपर कॉपी बता क्या करना, डेली पढ़ने, इसका फोल्डर बना लेना पूरा का पूरा, मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपर कॉपी, उसके अपने फोन के अंदर फोल्डर बनाने का। उसके बाद PYQ, उसका एक अलग फोल्डर, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस ऐसा करके बना कर रखे। GS फर्स्ट, GS 2, GS 3, GS 4 ऐसे फोल्डर बना कर। फिर GS के अंदर ना, GS के अंदर जाकर फोल्डर बना कर रखेगा, उसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस उस पर लिख दे, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। फिर अगली PDF पर लिखकर मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ ऐसे लिखकर, फिर अगली PDF पर लिखना मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपर कॉपी, उसके अंदर फोल्डर बनाकर। ऐसे सेक्शन जैसे मैंने लैपटॉप के अंदर बना रखे, अपने टैब के अंदर बना रखे मैंने, ऐसे करके पढ़ने वाले बच्चे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम बैक डोर पर नहीं जा रहे, तुम फ्रंट पर खेल रहे, जाकर फ्रंट पर सीधा डायरेक्ट कहाँ खेल रहे तुम, सोचते हो तुम? समझ आई बात? यार तो तुम वहाँ पर पीछे नहीं जाना, तुम आगे जाना। समझ आई बात? यार पीछे नहीं जाना, आगे जाना। आप जा कैसे जाओगे आगे? लिखते 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 बहुत आगे पहुँच जाओगे। 1-1.5 महीने के बाद तुम्हारी राइटिंग, आंसर राइटिंग इतनी गजब की होगी, तुम्हारी बराबर नहीं टक्कर बनी आकर को लिखने का। जानते हो 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इन्हें बढ़ाकर ऐसे कर देंगे 6-7, और तुम्हारे शरीर को हैबिट बन चुकी होगी। मान लो ये सारे बच्चे बैठकर टेस्ट दे रहे हैं, और तुम में से अगर किसी का टेस्ट छूट जाना तो खुद भी अच्छा नहीं लगने का, खुद भी नहीं अच्छा लगने का। उसे लगेगा नहीं कुछ है ऐसा जो छूट गया, जो मुझे नहीं करना। और क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने की कोशिश करे करो। इस चीज़ से नहीं करो कि हाँ मुझे आए, बस मुझे PDF बनाकर भेजनी, नहीं, मुझे सारे उत्तर लिखने जितने बताए गए, उसी के हिसाब से मुझे चलना। समझ में आई बात? यार ठीक। उसके बाद टॉपर कॉपी होगी, इसका फोल्डर होगा। इसके बाद ध्यान रखना इसका ना इसके सारे पढ़ने, सारे उत्तर उसके क्या लिख रहा है, पर्सन क्या था और उत्तर क्या था इसका। अब क्या करना, ये यहाँ तक इसके बाद अभी सिलेबस पर नहीं, उस पर जाना। अभी क्या करना, अब हमारे यहाँ का क्लास का नोट्स। किसका नोट्स? क्लास का। इसे पढ़कर टेस्ट दोगे तुम, क्लास नोट्स, यहाँ का क्लास नोट्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा रखी है, 56 के आसपास मेरी क्लास है, 56 के आसपास। वो मेंस को ध्यान में रखते हो, प्री को ध्यान में रखते हो, दोनों पढ़ा रखी। तो उसमें ना तुम्हें पता लग रहा है, अगर मुझे समझने में दिक्कत हो रही तो ठीक है, अगर समझने में नहीं दिक्कत हो रही ना, तो मैं क्लास कोई वीडियो का सहारा ले लूँगी कि कोई मुझे वीडियो देखनी होगी तो वीडियो को जाकर मैं देख सकती हूँ, देख सकता हूँ। ये सर नो, जो 56 के आसपास क्लास है, जो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है, उसमें सारा का मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिखवा रखे, उनके सबको उत्तर खुद लिख कर देखने, जितने भी उस PDF में तो क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा आज 35 उस PDF में 35 पेज तक का टेस्ट है, 35 पेज, तो 35 पेज तक पूरा अच्छी तरह रट का ये बहुत बढ़िया करके तो तमीज से सारा फैक्ट बताना चाहिए, सारा याद हो जाना चाहिए। इतना एक प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। हाँ, एक बच्चा, साधारण बच्चा याद कर लगा बैठ कर, उसी के हिसाब से चलना, पता लग चुका। ये तो होगा मेंस के लिए। किसके लिए? मेंस। उसी कंटेंट इस्तेमाल करना, 35 पेज के आसपास जो नोट्स तैयार कर देना। मैं इस तरह करके धीरे धीरे आगे देता रहूँगा, ग्रुप में काम देता रहूँगा। ये सर नो, ऐसे कंप्लीट करना पूरा का पूरा। उसके बाद ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, या ये तो 56 क्लास सबने देख रखी होगी, तुम्हारी सबने देख रखी होगी, सबको पता होगा, सबके पास नोट्स भी होगा। ऐसा कोई है नहीं जना नहीं दे रखी, सबने देख रखी होगी। तो अब जब तुम्हारे पास जो PDF या PDF ने तुम्हारे पास ऑफलाइन में जो नोट्स, ठीक, उसी नोट्स का इस्तेमाल करके भाई 35 जो करते हैं देखी नहीं, 56 क्लास देख रखी। फिर अगर ये 56 जो क्लास है ना, इसमें तो 35 पेज का जो टेस्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं 30 क्वेश्चनों का टेस्ट भी लूँगा प्रीलिम्स का। सही बात है, जो UPSC के लेवल के क्वेश्चन है, हिंदी में डाल लूँगा, इंग्लिश में डाल लूँगा, पूरा का पूरा ग्रुप के अंदर ही। तो वहाँ 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का मैं वैसे टेस्ट लूँगा, ऐसे 20-30 मिनट में भी मार दिया। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग को पहले ही रखा, क्योंकि ये जो सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये मेंस में भी आएगा और प्री में भी काम आएगा। ये बहुत बेसिकली बहुत मजबूत होना चाहिए। अब तुमने सोचा कि अगर हमारे प्री के फैक्ट गलत हो गए, नहीं होने गए, तो तुम क्या करो, एक चैनल है यूट्यूब पर, स्टडी वाइन्स करके, क्या नाम है, स्टडी वाइन्स। अच्छी चीज़ निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी वाइन्स करके एक चैनल है, समझ की बात है। तो उसके ना फिल्म्स के फैक्ट बड़े गजब के, डायरेक्टली लाई करेंगे सीधा सीधा, अरे पूरी अप्रोच बना देंगे वहाँ से। उसके ऐसे होंगे 20-25 के आसपास वीडियो, 20-25 वीडियो होंगे उसके। एक दिन में तुम्हें 5 वीडियो देखने, उसके देखने सिर्फ क्या है, नोट्स तो होगा ही तुम्हारे पास उसका, देखने नोट्स सामने रख कर और पूरा का पूरा उसकी 5 वीडियो देखने, कंप्लीट कर ली, तो वहाँ तक फिल्म्स के फैक्ट मजबूत हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसा करके मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। यस और नो, ठीक। अच्छा, किसी बच्चे के पास टाइम कम हो, पता क्या करो, UPSC का जो बच्चे पास टाइम कम, UPSC के जो PYQ आए टोटल सारे के सारे, सबकी फ्रेमिंग करनी है कि नहीं छोड़ना बिल्कुल। अगर तुमने सारे फ्रेम कर देना पूरे पूरे, तो मैं लास्ट में जाकर तुम ऐसा फंडा बता दूंगा आराम से बड़े प्यार के साथ कि तुम ना इस वजह से देख को क्वेश्चन नहीं लिख दोगे। इनकी फ्रेमिंग करने का मतलब इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए गजब का, सोचना इस चीज़ पर, चिंतन करना, फटाफट कहीं नहीं भागना कॉपी पर उठकर। सही बात यार, कॉपी पर उठकर कहीं नहीं भागना बिल्कुल भी। खाना वाना खाया फिर कॉपी पर बैठ के जाकर, खाना वाना खाया फिर कॉपी पर बैठ के जाकर, जो दोस्त दास्त आया 5-10 मिनट बात करी, चलो भाई मुझे पढ़ना हो जाए,
हटाओ साइड में, जितना भी कूड़ा कचरा सब साइड में, A to Z। सिविल सर्विस वाला तैयारी करने वाले का डिसिप्लिन में बहुत रहा हो, गजब का डिसिप्लिन होना चाहिए उसका। उसका टाइम सब चीज़ें फिक्स हो, उठते ही सबसे पहले एक पेज ले करो पूरा, इस टाइप का पेज ले लिया पहले उस पर सारा टाइम लिख लिया पूरा का पूरा A to Z। साथ को टाइम जब लेट हो ना कि कल का ये काम है, ट्यूशन में काम मिल चुका, जो काम मिल गया ना उसे कंप्लीट करना, डेली टू डेली जो टारगेट है यहाँ तक का काम है, और मुझे किस टाइम तक कौन सा काम करना पहले ही। और उसके बाद ना जो दिन भर तुम गलती कर रहे पूरे दिन भर, उस गलती को साइड पे एक छोटे से पेज में निकाल कर लिख लेना। ऐसा तुम्हारा 5-6 दिन तक लगातार उस गलतियों का नोट्स बनता रहेगा, उसे रिवीजन करते रहो। अच्छा तुमने कल हाँ टाइम वेस्ट करा था, यहाँ नहीं करना, ये व्यक्ति मेरे काम करनी है। अच्छा तुम कल यहाँ व्हाट्सएप पर बैठ कर टिक टिक कर रहे थे, ये भी नहीं तुम्हें कम करना, ठीक। और तुम जब 3 घंटे पढ़ रहे थे, तुमने 10 बार तुमने व्हाट्सएप पर गए थे, यहाँ नहीं थोड़ा जाना मुझे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर गए थे, तुम उस पर भी जाना, लिखो साइड पर कर, हटा दो पूरी पूरी कूड़ा कचरे को पूरी। 3 महीने पढ़े हुए, 2-3 महीने के आसपास पढ़े, दिसंबर तक मान लो तुम, दिसंबर के बाद सब प्रीलिम्स की फॉर्म आ जाएंगे A to Z सब। अभी 2 महीने 3 महीने नहीं मिलता, कैसे उड़ जाएंगे तुम्हारे। और तो बहुत सारा सेक्शन तुम्हारा पहले ही कवर हो चुका होगा, बहुत सारा, कम मेहनत करनी पड़ेगी जब तुम समझ रही, बहुत सारा सेक्शन पहले ही कवर हो चुका होगा तुम्हारा। भाई फॉर्म भी भरोगे तुम, ऐसा हो नहीं सकता तुम किसी भी परिस्थिति में हो, पेपर भी देने जाओगे तो क्यों ना तमीज से देने जाओगे, क्यों ना तमीज से देने जाओ। लगा दो 1 साल पूरा का पूरा फुल एफर्ट, पूरा जी जान लगाएगा, सब कुछ छोड़कर। हे देखो कमाल, सब कुछ मतलब इस तरह, ना तो इधर ना इधर, सीधा हाँ ये एग्जाम हो, ये सामने आ रहा है और मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास चल कर, आई एम कमिंग, समझ गए, ठीक। जिस दिन यूपीएससी निकलेगा ना उस दिन पता लग जाएगा यूपीएससी हो, समझिए, परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा रास्ता। एक बार प्रीलिम्स भी निकाल लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस। और प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस निकलना हो ही नहीं सकता, इस लेवल का। देखो ना क्या हुआ, बच्चे क्या करेगा, किसी की वीडियो देखेगा, उस जगह उसे बस सोर्स बना के पढ़ता रहेगा, नहीं अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल करता। और एग्जाम करता है अपनी पहले बुद्धि इस्तेमाल कर। जब तुम पढ़ने बैठे हो तुम्हें पता लगा तुम्हें कहाँ सुविधाएं हो रही और कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही, समझ में आई बात। है तो क्लास नोट्स फॉलो कर सको। और क्लास नोट्स के बाद मैंने तुम्हें बता ही दिया, दूसरे नंबर पर किताब कब कौन सी पढ़नी, हाँ स्पेक्ट्रम की किताब बाद में जाकर, अभी नहीं, स्पेक्ट्रम की किताब आओ पूरी करनी है, स्पेक्ट्रम की बुक पूरी, हिंदी में भी आ गई इंग्लिश में भी आ गई, और पूरी पढ़नी तुम्हें स्पेक्ट्रम की बुक। या तुम एस के पांडे पढ़ सको, एस के पांडे, लेकिन मैं अभी नहीं कहता उसे पढ़ो, पहले से इतना कंप्लीट करो यहाँ तक, बाद में मैं फिर धीरे टाइम दूंगा तुम्हें, उसे पढ़ो फिर बाद में जाएगा, समझ नहीं बात। क्या स्पेक्ट्रम हिंदी मीडियम वाले से पढ़ सको, एस के पांडे वाले को, ठीक। लेकिन ये भैया किताबें बढ़िया, स्पेक्ट्रम की जो बुक सब पढ़े ना सर, सब डायरेक्ट पढ़ सको, ठीक। इसे तुम हटा भी सको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो क्लास नोट तैयार कर लिया ना, इसे याद नहीं होने का यार, इतना वहाँ कहाँ जा रहे थे, ये याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। स्टडी वाइंस वाले की 5-5 वीडियो देखो, आराम से देखे जो क्या बना रहा है, वो पूरी एक अप्रोच तैयार कर देगा तुम्हारे दिमाग में, बढ़िया करके तमीज, तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होने का। पीछे थोड़े थोड़े एमसीक्यू भी लगवा दो, टच रहोगे, इस स्टडी वाइंस वाला इसलिए कह रहा तो प्रीलिम्स के टच में रहोगे। और ये जो मैंने तुम्हें बताया सारा रायता किसका, मेंस का। और ये उत्तर कैसे लिखना ये टॉपर कॉपी बता देगी खुद ही अपना ऑटोमेटिक, किसी के सारे की जरूरत नहीं पढ़ने की तुम्हें, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाला ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी कॉपी देख ले करो कि इंग्लिश मीडियम वाला फर्स्ट रैंक वाला क्या लिख रहा है यार, इंट्रोडक्शन कैसे बना रहा हो, क्यों आई इसकी फर्स्ट रैंक, कुछ तो डाला हुआ ना। देखो उसके जाकर जीएस फर्स्ट में कितने नंबर थे, अगर जीएस फर्स्ट में उसके अच्छे नंबर थे और सब बढ़िया टॉप के नंबर मिल रखे तो उसकी कॉपी देखो जाकर, फर्स्ट रैंक वाले की, सेकंड रैंक वाले की, थर्ड रैंक वाले की, हिंदी मीडियम वाले की ढूंढ वो कॉपी निकाल लो। बैठे ना मतलब कुछ बैठे यार, क्यों बैठे, जब अपने घर में वैसे बैठे क्यों बैठे, कोई बैठे बैठे कॉपी देख लो, यही तो पढ़ाई और क्या है। तुमने कहा सुनने, अरे सुनने तो टॉपर टॉक सुन लो ना जाकर, सुनना कुछ सुनने का मन कर रहा है, यूट्यूब पर जाने का मन कर रहा है, जाओ यूपीएससी टॉपर टॉक विजन आईएएस आराम से जाकर सर्च करो, जो भी बोल रहा ना उसको सुनो ध्यान लगा के। अच्छा मैंने ऐसे तैयारी करी थी, स्ट्रेटजी मेरी आती है, मैं ये करता था ऐसा कर, ये सुनने की ये चीज़ है। अपने चारों तरफ इसी तरह का माहौल होना चाहिए, इन्वायरमेंट। बोर भी होना ना, पढ़ाई में जाकर बोर होना, बोरियत होने का मन कर रहा है पढ़ाई में वो जाकर, मान लो गाना सुनने का मन कर रहा है तो सुनो आरंभ है प्रचंड, ये सुनो ना आकर, ये होगा ना सही बात। मतलब ये होगी यूपीएससी की तैयारी करोगे ना तो फीलिंग का सत्यानाश करना पड़ा, समझ में आई बात यार। इसी तरह का माहौल चाहिए चारों तरफ, पूरा कुछ नहीं, पूरा दिन ना इधर, जितने भी आसपास तुम्हारे लोग हैं ना, तुम्हारा वाइब उनके साथ मैच ही नहीं होने का, तुम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि पता क्या हो, या तो तुम पढ़ाई करके इतने ऊपर आ चुके, या फिर तुम उनके साथ अभी बैठ कर बात कर रहे हो ना, बात छोंक रहे हो, इसका मतलब जानते हो पता क्या हो, तुम्हारा अभी लेवल उन्हीं में धंसा हुआ, उन्हें तुम वरीयता देते हो, तुमने अपने आप को वरीयता नहीं दी, आई नहीं तुम उनसे ऊपर, अभी इस लेवल पर ही नहीं आए तुम अभी, सच्ची में ही, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, ठीक। जितना भी अच्छा
यूपीएससी का एस्पिरेंट तो किसी के साथ नहीं बोलता, कारण पता क्या हो, वो तैयारी करके इतना ऊपर आ जाए, इतना ऊपर आ जाए, वो सारी भीड़ को पीछे छोड़ दे, ठीक, या हो खास बात, फालतू नहीं बोलता किसी के साथ, वो सब मुस्कुरा के चल रहा जो बोल रहा पता ही नहीं ना सर। ग्रुप सी वाले को बेचारे को ज़्यादा जानकारी होती नहीं, वही 3-4 सब्जेक्ट पढ़ेगा वो। अब पीसीएस वाला भी धोखे आते हो ना, धोखे थे पीसीएस में, नाम की पीसीएस हो, नाम की पीसीएस कर रहे, एक क्वेश्चन नहीं लिखा है तक उत्तर आज तक आंसर नहीं लिखा, कहने को हम तैयारी कर रहे हैं। जो असली एस्पिरेंट तो डेली आंसर राइटिंग कर रहा है, ओरिजिनल एस्पिरेंट था जो, और सिस्टमेटिकल तरीके से चल रहा है, यही चलना तुम। और ये क्वेश्चन स्टडी वाइंस वाले की जाएगा, उसका वो देख सको, फिल्म्स के फैक्ट वहाँ तो मजबूत हो जाएंगे। बाकी पता क्या होगा, बाकी टेस्ट सीरीज सब बता देगी तुम, टेस्ट सीरीज वाले सब कवर करवा दो, यही करना तुम। ये सर नो पता लग चुका क्या करना, ये हमारे पास सेक्शन होगा पूरा। हाँ एक बात और सुन लो, जैसे भी 35 पेज दिए हैं तुम्हें, उसके अंदर जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत तमीज से लिखना, होशमो को ना पहले देख लेना, अच्छा हाँ चलो ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन सीधा उससे डायरेक्ट मत पढ़ना, जो भी सीधा से डायरेक्ट पढ़ेगा उसके नंबर कम आएंगे टेस्ट में, देख लेना तुम शाम को। समझ नहीं बात, जो यहाँ तो जाएगा पहले निकल लिया, फिर उसके बाद ये निकाल लिया उसने, फिर इसे देख रहा था बैठ कर, अब फिर उस पर गया पढ़ने, फिर देखा उसका नंबर देखो क्या होगा। सही बात, ये कर्म पढ़ने का भैया, ये कर्म पढ़ने का। फिर उसके बाद जाकर अगली कॉपी ऊपर जा, मतलब टॉपर की कॉपी के बाद जागा धीरे धीरे। यहाँ क्या बताया था मैंने, वाइंस स्टडी बनने की वीडियो, वो फिल्म से फैक्ट मजबूत करेगा। मान लो तुम बोरियत फील होगी तुम्हें यहाँ तक पढ़ते पढ़ते, तो फिर स्टडी वाइंस वाले पे चले जाइए। शुरू में पढ़ागा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, डायरेक्ट सवाल आवा वहाँ, तो फिल्म के फैक्ट में टच करो, पीसीएस में भी काम आ जाएगा पूरा का पूरा, उसके फैक्ट बड़े काम के। ये सर नो अच्छी चीज़ें कहीं की भी निकाल लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बात समझ में आइए, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना ठीक, पूछिए जब इनके बाद तुम्हें जो दिक्कत आ रही होगी पूछो, शाम के टाइम में आकर, आज समझ आई बात है, ठीक। शाम के टाइम मिलेंगे हम 7 बजे के आसपास, कितने 7 बजे पूरा जा करो, थोड़ा टाइम को मर्यादा दो, 7 में 7:15 हो जाए, लेकिन 7:30 मत हो बिल्कुल भी, टाइम के थोड़े पाबंद रहो। समझ में आई बात है, चलो।